नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 3 मार्च। ये वो तारीख है जब 1707 में लुटेरे और भारतीय इतिहास के सबसे निर्दयी मुगल शासक औरंगजेब के क्रूर शासन का अंत हुआ था। लेकिन इसी दिन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने लग गए। कहने लगे कि औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था, वो कहां से क्रूर हो गया। उसके राज में तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये उस क्रूर औरंगजेब की तारीफ है, कसीदे हैं जिसने 2-4 हजार या 2-4 लाख नहीं बल्कि करीब 40 लाख हिंदुओं को क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा। 1.25 लाख जनेऊ की बात तो याद होगी आपको। सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था और गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। लेकिन इस अबू आसिम आजमी को यह दिखा नहीं, और यह अकेले नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि अयोध्या से चुन के आए हैं अवधेश प्रसाद तक अबू आजमी के बयान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और ओवैसी तो खुद कई बार कई मौकों पर औरंगजेब की तारीफ के पुल बांध चुके हैं। और शायद इसी मानसिकता के चलते दशकों तक इस देश में एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड रहा, जिसने हमारे देश को, हमारे पूर्वजों को मारा। ऐसी ही सोच वाले लोग एपीजे अब्दुल कलाम और शहीद अब्दुल हमीद जैसे देशभक्तों को लगातार इग्नोर करते आए हैं। लेकिन औरंगजेब जैसे लुटेरे इनके हीरो की तरह दिखते हैं। इसलिए आज इनकी पोल पट्टी खोलनी जरूरी है। तो इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुसलमानों का हीरो अब्दुल कलाम या औरंगजेब? अभिनंदन है आपका। वो औरंगजेब जिसने सबके सामने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग करवा दिया, जिसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी को धोखे से पकड़वाया और फिर क्रूरता की सारी हद पार की, आंख फुड़वा दी, नाखून उखड़वा लिए, जीभ कटवा दी। उसकी शान में अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। अब्बू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। उनका रेजिग्नेशन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया। बीजेपी और एनडीए अबू आजमी के विरोध में उतरे। शिवसेना तो अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मजबूत इकोसिस्टम उनके समर्थन में उतर गया। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूरता ये उचित नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में 40 से 50% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। नतीजा ये हुआ कि अबू आजमी अपने बयान पर टिके रहे। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? लेकिन जब बात पुलिस में शिकायत और एफआईआर तक पहुंच गई तो अबू आजमी ने मजबूरी में यू टर्न ले लिया। संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। सवाल है कि क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए एआईएमआईएम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता क्रूर और लुटेरे मुगलों की चरण वंदना करते हैं?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिमों के हीरो अब्दुल कलाम या औरंगजेब। वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लुटेरे औरंगजेब की क्रूरता का विश्लेषण देखते हैं। पहला तथ्य, गैर इस्लामिक लोगों से जजिया टैक्स वसूलता था ये औरंगजेब। ये गैर मुसलमानों की जान की सलामती के लिए एक तरह की हफ्ता वसूली थी। इसके बाद दूसरा बड़ा तथ्य, सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां सिर कलम हुआ, वहां आज भी गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे और 2 बेटों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। चौथा बड़ा तथ्य, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की थी इस औरंगजेब ने। 38 दिन तक लगातार संभाजी महाराज के बॉडी के पार्ट्स यानी शरीर के अंग काटे थे, आंखें फुड़वा दी थी, नाखून उखड़वा दिए थे और जीभ कटवाकर हत्या की थी। इतना क्रूर था यह शासक। 5वां तथ्य, काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। 6ठा तथ्य, 46 लाख हिंदुओं की हत्या कराई थी और यह प्योर रिसर्च की रिपोर्ट है पूरी। ये मैं बहुत ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूं। अब 7वां तथ्य, जैन धर्मगुरु जिन प्रसाद की हत्या कराई थी, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं इसमें 5 तथ्य 10 तथ्य और लेके आ सकता हूं, लेकिन मैंने आपको 7 ये बड़े तथ्य बताए हैं। बड़ा सवाल यह है कि वोट बैंक के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए लुटेरे औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है इस देश के अंदर, और यह वाकई शर्म की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़ी चर्चा में, आज ये बहुत बड़ी चर्चा है और ये बड़ी चर्चा इसलिए कि इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ आइडेंटिफाई करता है या इस औरंगजेब के साथ। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे है मेरे साथ, शिवसेना के। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और विशेष अनुरोध पर आज वो आए हैं मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, इस्लाम के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार हैं जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। तो इस चर्चा में आपका स्वागत है तमाम लोगों का। लेकिन मैं सवाल आज अंसार रजा आपसे पहले पूछता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इस देश का मुसलमान, बतौर मुसलमान मैं आपसे सवाल पूछता हूं, औरंगजेब के साथ आइडेंटिफाई करता है या अब्दुल कलाम के साथ? अमीश जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सियासी पार्टियां मुगलों को मुसलमानों से क्यों जोड़ती हैं। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। मुगल शासक थे, कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, और अगर वो मजहबी रहनुमा होते तो आज जिस तरह से हमारे गरीब नवाज का सालाना उर्स होता है, महबूब इलाही का सालाना उर्स होता है, सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स होता है, आज मुगलों का भी उर्स हो रहा होता। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सोचते हैं कि हम औरंगज़ेब का नाम लेंगे, बाबर का नाम लेंगे, अकबर का नाम लेंगे तो शायद मुसलमान हमें वोट दे देगा। देखिए, इन लोगों ने हमें मुगलों से जोड़ करके हमें हिंदुओं का दुश्मन बना दिया है। अकबर अगर हमारा रहनुमा होता, अगर दीन का रहनुमा होता, तो उसने जो दीन इलाही चलाया था उसको हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह कुचल के बर्बाद ना कर देते। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उसको खत्म किया। अंसार रजा, तो क्यों ये जबरदस्त? समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है? ये औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए कई और लोग हैं इसके, और भी कई नेता हैं जो कि इस तरह के कसीदे पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी किसके कसीदे पढ़ रही है? समाजवादी पार्टी के बारे में अब क्या कहा जाए। ये सोचते हैं कि अब मुसलमान इनका ज़र खरीद ग़ुलाम है, हम मुग़लों का नाम लेकर के इनको जोड़ेंगे तो ये हमसे कहीं भागेंगे नहीं। देखिए, मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करता। ये ध्यान रखें, समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करेंगे।
एक मिनट अमित जी, ये जो मुस्लिम चिंतक लिख करके आ रहा है मेरे सामने टीवी पर, प्लीज इसको अलग करवा दीजिए। वो हमारा गरीब नवाज फाउंडेशन ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल इसको करा देंगे, ये त्रुटि है हमारी, इसको ठीक करा रहे हैं हम। ओके, हाँ, उसको ठीक करा दीजिए जी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं जुनैद हैरिस मेरे साथ हैं, मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ फराज किदवई हैं। फराज किदवई, किस लिए, क्यों औरंगजेब की तारीफ क्यों? देखिए अमीर जी, जहां तक रही बात हमारे लीडर अबू आसिम साहब की, तो अबू आसिम साहब नो डाउट एक समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया था उस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है, और जो वो कहना चाहते थे एज पर हिम उसका मतलब दूसरा निकाला गया, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोला है। क्या कहना चाह रहे थे, मतलब कैसे दूसरा निकाला गया, जरा सरल ढंग से समझाइए सर, क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या कहना चाह रहे थे? अमीर जी सुनिए जी, अरे सुनिए तो, देखिए समाजवादी पार्टी का अमीर जी, और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर अमीश देवगन जी फराज किदवाई की किसी भी बात से हर्ट होते हैं तो फराज किदवाई को उस बात से बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाई अगर एक औरंगजेब नाम से, या इस देश के करोड़ों नागरिक औरंगजेब के नाम से हर्ट होते हैं, तो औरंगजेब का नाम अपने दिमाग से, अपने दिल से ये नहीं, मुझे अपने दिमाग से कहां निकला हुआ है? दिमाग के अंदर तो भरा हुआ है औरंगजेब के बारे में। उनको रहमतुल्लाह कहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे औरंगजेब। मैंने भी 7 फैक्ट्स रखे औरंगजेब ने क्या क्या किया है, बार बार पढ़ते हैं। आपके एक सांसद है जिनको आप अयोध्या के सांसद है, जिनको हर जगह लेकर आप लोग घूमते हैं, वो भी कहते हैं गलत क्या कहा है? देखिए अमीर जी, इस देश का एक अजीब दुर्भाग्य रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा उनमें टॉलरेंस है, क्योंकि जितना अत्याचार इस देश के हिंदू भाइयों के ऊपर 2000 सालों से हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी आपने एक टैक्स की बात की कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया। इस टैक्स ने ब्रेस्ट टैक्स भी देखा है, ट्रेवनकोर में लगा था, और हमारी हिंदू माता बहनों के ऊपर लगा था। तो बहुत सारी अत्याचार, बहुत सारी कुरीतियां हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुई हैं, जिसके लिए मैं बहुत उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। नहीं, आपकी निंदा की बात नहीं है, हमारे नेता तो तारीफ पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं औरंगजेब के। अरे तारीफ तो अरे कसीदे तो नाथूराम गोडसे के प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नहीं, एक सेकंड, नाथूराम गोडसे का विषय नहीं है। जिस दिन नाथूराम गोडसे की बात होगी आप करिएगा। औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन उस औरंगजेब के कसीदे आपके पार्टी के सामान्य नेता ने नहीं, एक प्रदेश के अध्यक्ष ने करे हैं, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये अमीर जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई टिकट मिला प्रज्ञा सिंह ठाकुर को? अनंत कुमार हेगड़े जी ने, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहां है आज? अरे मेरा प्रश्न आपसे है, नहीं फराज किदवई, मैं गौरव भाटिया के पास इसके बाद जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं औरंगजेब के पे कसीदे पढ़ने के लिए किसने कहा था? एक नेता नहीं बोला ना, अब देशवासी भी बोले। अमीर जी अच्छा एक बात बताइए, हल्दी घाटी की जो वॉर थी वो किसके बीच में हुई थी? ये बात जरूरी है करना। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी, और उस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आज कहां की उप मुख्यमंत्री है, ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बताएगी? देखिए, ग्रेट ग्रैंड डॉटर किसकी उप मुख्यमंत्री है? ओके, एक सेकंड, गौरव भाटिया, गलती से मिस्टेक हो गया, लेकिन इनके मन में इनके मन में औरंगजेब नहीं है, और इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम को ज्यादा पसंद करता है, औरंगजेब को नहीं, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मैं इसको इस्टेब्लिश करूंगा इस कार्यक्रम में। इस देश का मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी को पसंद करता है। पता नहीं क्या है, अपने को अब्दुल कलाम से रिलेट ही नहीं करना चाहते। ओके, गौरव भाटिया।
देखिए अमित जी, सबसे पहले तो गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है। ये अखिलेश यादव के इशारे पे जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का एक कुंठित प्रयास है। और आपको लगता है अबू आजमी में इतनी हिम्मत है बिना अखिलेश यादव के कहे वो ये बयान दे दें? नहीं, बल्कि आप बताइए अभी तक क्या अबू आजमी ने माफी मांगी है? अबू आजमी ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने क्या कोई कार्रवाई करी? क्या एक वक्तव्य दिया? ये जो अबू आजमी कह रहा है औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, नहीं कहा। क्यों? आपको मैं बताता हूं। एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो महासचिव रहे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव आधुनिक युग के औरंगजेब हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे डाला था। ऐसे ही अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा के खुद कुर्सी पे बैठ गए थे और इसलिए उनकी तुलना औरंगजेब से की गई थी। जो बात आप कह रहे हैं, मैं बताऊं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। औरंगजेब एक घटिया क्रूर शासक था और दो कौड़ी की उसकी हैसियत नहीं थी। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर है। इनके कौन है? इनके आदर्श औरंगजेब, बाबर, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने महिला उत्पीड़न किया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और मैं आपसे बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हो, ये सब मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। तो जब अबू आजमी, उदित राज, इमरान मसूद, अवधेश प्रसाद, ये सब लोग समर्थन करते हैं औरंगजेब का, तो ये दिखाते हैं कि हिंदुओं से इनको कितनी नफरत है, हमारी संस्कृति से कितनी नफरत है। एक बात मैं और उठा दूं, देखिए ये आवश्यक है। इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था बोटी बोटी कर दूंगा। और हमने देखा कि संभाजी महाराज के साथ क्या किया, बोटी बोटी ही तो करी थी औरंगजेब ने। 40 दिन तक प्रताड़ित किया कि धर्म परिवर्तन करो, और जो तलवार के सामने सर कटा दे लेकिन धर्म परिवर्तन न करे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज है, गुरु तेग बहादुर जी है। और जो तलवार को देख के अपनी सलवार को ऊंचा करके पहन ले, वो है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, औरंगजेब की नाजायज औलाद। ओके, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, औरंगजेब, आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को 1990 के दशक में आपने उलझा के रखा बाबर के अंदर, और 2025 में उलझा के रखना चाहते हैं औरंगजेब के साथ। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। मैं कभी कोई पर्सनल कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर औरंगजेब का तमगा लगाया। तो गौरव भाटिया जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे मित्र हैं अमर सिंह जी ने कहा, मैं वही बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी। अरे सुनिए सर, अब सुनिए, आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद फिर सुनिए। तथ्यों पे सही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी बात रखिए। लेकिन सपा के नेता, उसके बाद महासचिव रहे वो पार्टी में, ठीक है? तो अब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हैं, मेरा वक्तव्य उन्होंने कहा, हाँ, तो मैं भी अपना वक्तव्य जो कहने जा रहा हूं वो मेरा वक्तव्य नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं। वो कह रहे थे कि गौरव भाटिया तो आस्तीन का सांप है, जहां रहता है उसको डस लेता है। समाजवादी पार्टी में ये रहे, समाजवादी पार्टी ने इनको क्या से क्या नहीं दिया, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी बचा करिए, क्योंकि जिनके घर जो शीशे के होते हैं वो मैं उत्तर दे देता हूं इनकी बात का। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करी है तो मैं उत्तर। अरे रुक जाइए, अभी तो और, अब सुनिए, और मिर्ची लगेगी गौरव भाई, रुके रहिए। अभी तो और मिर्ची लगेगी आपको, तो व्यक्तिगत टिप्पणी का क्योंकि जवाब शालीनता से डिबेट में करता हूं, लेकिन औरंगजेब की औलाद में नहीं होगी। सुनिए, जब आपने व्यक्तिगत नाथूराम गोडसे की औलाद में नहीं होगी, सही बोल रहे हैं। टिप्पणी पे इनसे खेद व्यक्त करवाई है, वरना मेरा उत्तर ले लीजिए। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। इन्होंने तो व्यक्तिगत टिप्पणी करी, अब मैं भी व्यक्तिगत जवाब दे देता हूं। सुनिए, तो सुनिएगा फराज जी। सबसे पहले अखिलेश यादव की गर्दन पकड़ ली थी सीबीआई ईडी ने। किसने बचाया? मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैंने, वरना जेल की सलाखों के पीछे होते।
और आस्तीन का सांप कौन है ये जानिए। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव जी ने चेहरा वो थे उस चुनाव में, और उनको कुर्सी से हटाया किसने? अखिलेश यादव ने। अमर सिंह जी ने ये बात बोली और आप यहां बैठ के मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। अरे चाचा शिवपाल जी से पूछो, जिनको दगा दी अखिलेश यादव ने। अगर अपने परिवार वालों का कोई सगा नहीं हो सका तो औरंगजेब ने क्या किया? उसने भी अपने पिता को जेल में डाला और भाइयों को मार दिया था। ऐसे ही अखिलेश यादव ने किया। तो इसलिए मेरे ऊपर टिप्पणी करने के बजाय अगर हिम्मत हो तो अखिलेश यादव से जाके ये बात कहना कि अबू आदमी का कान पकड़ के बोले कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं है। फराज किस भाई 30 सेकंड, ये विषय नहीं है, लेकिन फराज किस भाई मेक योर पॉइंट। ठीक है, देखिए अमीश जी, गौरव भाटिया जी के पिताजी का पूरा सम्मान है, बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत तौर से हमारे शहर के हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी वकील अगर अपना क्लाइंट का केस लड़ता है या डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है तो वो एहसान नहीं करता है। डॉक्टर अपनी फीस लेता है और वकील भी अपनी फीस लेता है। फीस लेने के तरीके कई ऐसे होते हैं, तो आपने कोई एहसान नहीं किया होगा गौरव भाटिया जी। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पिताजी का पूरा सम्मान। अरे आप छोड़िए, उत्तर मत दीजिए, वरना भी बहुत सारी बातें निकलेगी। मुद्दे पे रहिए। बात बोली आप। मैं अरे मुद्दे पे रहिए गौरव जी। शुरुआत आपने की थी, खत्म मैंने कर दिया है। गौरव जी, शुरुआत आपने की थी, खत्म मैंने कर दिया। मुद्दे पे आइए। मैं फिर कह रहा हूं, हम विषय पर आए, हम विषय पे। इट इज गेटिंग टू पर्सनल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, एक मिनट अमीश भाई, ये गलत बात है। मुझे उत्तर देने दीजिए। जी, जब चर्चा को इन्होंने व्यक्तिगत बनाया है तो उत्तर देने दीजिए। फराज किस भाई, आपको भी व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए था। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। सम्मान करता हूं मैं इनकी बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर उन पर कोई टिप्पणी होगी तो व्यक्तिगत बनेगा। आप बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने जो बात कही उसी बात में उत्तर छुपा है। आप बताइए, कोई व्यक्ति 10 साल तक 500 पेशी बिना 1 रुपया लिए अगर किसी के लिए करता है वकील बन के, और उसके बाद उसको राहत मिलती है, 1 रुपया नहीं लेता है, तब तो आप मानेंगे बड़ा दिल दिखाया है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मैं हूं, अखिलेश यादव के राज्यसभा को मैंने 1 रुपया नहीं लिया, ना मेरे पिताजी ने लिया। इसलिए जानिए, अगर मैं एहसान बोलूंगा तो वो गलत होगा, लेकिन बड़ा दिल जरूर दिखाया है। अब आप आगे बढ़िए डिबेट में। अबू आदमी के कान पकड़वाइए और हिंदू नफरत बंद करिए। वोट जिहाद नहीं चलेगा भारत में, ये बात जान लीजिए। ओके, मैं जिहाद नहीं चलेगा। अखिलेश यादव से जाके पूछिएगा, आज तक 1 रुपया लिया क्या? अच्छा ठीक है, ये विषय को ओवर करिए, मैं विषय पर आता हूं। ओके ओके, राज्यसभा किसको दी थी? राज्यसभा अरे हल्की आप भी फराज की भाई कमाल की बात है। आप देखिए फराज की भाई, आप टॉपिक से हटना चाहते हैं। अमीर जी 20 सेकंड प्लीज। अमीर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं फराज की भाई। ये टॉपिक से आप लोग हटना चाहते हैं। ये पर्सनल बैटल ग्राउंड नहीं है मेरा कार्यक्रम। ऑडियो डाउन करिए आप प्लीज। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, ऑडियो डाउन करिए। ये मेरा पर्सनल बैटल ग्राउंड नहीं है भैया। फिर 30 सेकंड आप मांग रहे हैं इस विषय के ऊपर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अब्दुल कलाम हीरो है या औरंगजेब हीरो है? बताइए, जवाब क्या है इस बात का? मैं रुक करता हूं। मेरे साथ एआईएमएम के असीम वकार हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये मुगलों और औरंगजेब के साथ इतना प्यार दिखा के हासिल क्या हो जाता है कि इस देश का मुसलमान मुगल और औरंगजेब को पसंद करता है या अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं सवाल। ये कि ये इतिहास का पार्ट तो है हमारे, कि भारत का इतिहास क्या है, उस हवाले से हम किसी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत का अगर कोई वाकई हीरो जिसको आप कहते हैं और मुसलमानों के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसमें यकीन जानिए बहुत क्लियर फेस आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, APJ अब्दुल कलाम का, ब्रिगेडियर उस्मान का, वीर अब्दुल हमीद का। इन्हें हम अपना हीरोज़ मानते हैं। इसके अलावा तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी को हीरो मान रहे हैं, बल्कि मौलाना आज़ाद का वो जुमला हमें याद रखना चाहिए कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और वो आज़ादी हमें मिले तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। तो आप बात क्यों करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। फिर ऐसी बातों को मुसलमानों से जोड़ करके सवाल कहाँ पैदा होता है आज़ाद हिंदुस्तान में कि आप हमसे पूछते हैं कि औरंगजेब आइडियल है कि अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने औरंगजेब के बारे में बोला, जो कांग्रेस के नेता उदित राज ने औरंगजेब के बारे में बोला, आप सहमत हैं या असहमत हैं उससे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो लोग भी गुजरे हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां। जो बुरा उन्होंने किया उसे बुरा कहा जाएगा और जो अच्छा किया वो उसे अच्छा कहा जाएगा।
अखंड भारत का स्वरूप देने में औरंगजेब का भी रोल है, लेकिन जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों का कत्ल किया, किसी भी शासक के लिए जेब नहीं देता है कि अगर किसी से दुश्मनी भी है तो उसके बच्चों को उस तरह से कत्ल किया जाए। हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से एक सर्वे में एक मांगा गया कि औरंगजेब ने किसको किसको दान दिए हैं, तो उसमें जो मंदिर आए जिन्हें उसने दान दिया और वहां पे बाकायदा अभी तक चीजें मौजूद हैं, उसके रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। महाकाल जैन मंदिर है, बालाजी मंदिर चित्रकूट का है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी है, जैन मंदिर जो है गिरनार का है, दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु राम राय देहरादून का मंदिर है। इसके अलावा बेशुमार मंदिरों को उसने दान भी दिए हैं। जो अच्छा काम किया अच्छा किया है, जो बुरा किया बुरा किया। अच्छे काम उसके की बात कमांडर्स में अगर आप जिस आदमी ने जिस व्यक्ति ने 40 लाख हिंदुओं की हत्या कराई हो, सवा मन जनेऊ जलाता हो, आप बताइए उसको आप अच्छा कह रहे हैं? मतलब आप कौन सा अबू आसिम आजमी से कम है? की बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिस्टोरिकली अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। उस वक्त 11 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी और सवा मन जनेऊ जलाए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जरा सा अंदाजा कर लीजिए। इस तरह की निराधार बातें किसी के बारे में कहना, चाहे वो हमारा दुश्मन सही। मैं एक बात बता दूं, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को चुनवा दिया था, वो भी गलत है। दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा गलत है। उसने आइए 2-2 हाथ करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। आइए, शो दिस मैन नाउ, शो दिस। ओके प्रोफेसर साहब, बहुत माजरत के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आई एम आस्किंग यू अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। गुरु के 2 पुत्रों को चुनवाया था जिंदा या नहीं चुनवाया था? से यस और नो। चुनवाया था और गलत किया था, जुल्म किया था। फिर कैसे औरंगजेब को सही कह सकते हो? हम उसके बिल्कुल फेवर फिर कैसे कह सकते हो उसने अच्छे काम किए? लेकिन हम गलत को गलत कहते हैं। हम गलत नहीं, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं। मौजूदा भारत का जो स्वरूप दिया औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का सिर कलम राजा की हैसियत से सिख गुरु गलत है, गलत किया उसने, जालिम है किसी गुरु के खिलाफ। नहीं करवाया था। जो अच्छे काम है वो अच्छे, जो बुरे काम है बुरे। एक व्यक्ति 40 लाख हिंदुओं को मरवा रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों के हमारे गुरुओं के सिर कलम कर रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों को जिंदा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसने कुछ काम तो सही करे थे। कमाल है। नहीं, तो जो जिस चीज में अच्छा करेगा वो अच्छा कहेगा, जो बुरा किया उसने बुरा किया है। मैं कह रहा हूं कि वो बुरा है, वो इस मामले में जालिम है, वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा बुरा सलूक किया, वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है। आतंकी जो है वो थोड़ी चैरिटी करते हैं, उनको अच्छा मान लेंगे क्या? कमाल की बात है। नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो दिल में औरंगजेब रख के बैठे हैं ना कुछ लोग इस देश के अंदर, निकाल ले अपने दिलों से औरंगजेब। मैं सच में बता रहा हूं। आपको मालूम है कि भारत, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, कभी बाबर कभी औरंगजेब इस देश के मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। उनको गुर्बत की जिंदगी देने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हिस्ट्री को, उनके बच्चों को अब्दुल कलाम जैसे बनाइए, अब्दुल हमीद जैसे बनाइए। ये औरंगजेब उनके दिमाग में मत डालिए, सुने सत्यानाश कर देंगे। हम औरंगजेब डालते ही नहीं, हम तो औरंगजेब का नाम ही नहीं लेते। आजाद भारत में हमारा आइडियल अगर किसी को हम मानते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमने ये बात की है आपसे। आप औरंगजेब के मतलब में अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन और औरंगजेब ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, आप भी अच्छा मानते हैं। इन लोगों के साथ तो गठबंधन भी रहा है आपका भाई, इन लोगों को तो चुनाव लड़वाया है आपने। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन था ना आपका। अमीश भाई नमस्ते। लोकसभा से लेकर विधानसभा। अमीश भाई नमस्ते। गठबंधन राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, बात हमारे अस्मिता की आती है, तो वहाँ गठबंधन कोई मायने नहीं रखता। चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे ये शाहजहां हो और चाहे औरंगजेब हो, ये कभी हमारे हीरो नहीं हो सकते। और न केवल हमारे हीरो नहीं हो सकते, ये भारत के करोड़ों मुसलमानों के भी हीरो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो भ्रमित है, मानसिक रूप से बीमार हैं, महामूर्ख हैं, उनके लिए होंगे। जब अबू आजमी को आप तो उनको सजा भी मिलेगी। से मिला रहे थे तब आपको ध्यान में नहीं आया था? ये तस्वीर दिखाइए जरा उद्धव ठाकरे के साथ जब अबू आजमी थे। मतलब वोट के लिए उस अबू आजमी को आप पसंद करेंगे, लेकिन अब चुनाव निकल गया तो पसंद नहीं करेंगे।
ऐसे कैसे होगा जी? अरे भैया, आनंद दुबे, इनके लिए प्रचार किया आपने, अबू आजमी के लिए वोट मांगे आप लोगों ने। अरे सुनिए तो, अरे पहले सुनेंगे। राजनीतिक में जब हम आते हैं, कोई विधायक चुनकर आता है, कोई सांसद चुनकर आता है, वो नेताओं से मिलता है, फोटो खिंचवाता है। एकनाथ शिंदे के साथ कई फोटो है अबू आजमी के, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे। एक आध फोटो हमारे से आके बगल में खड़े होकर मातोश्री में गया था अबू आजमी, ऐसे नहीं मातोश्री में गया था अबू आजमी, बाला साहब की फोटो पीछे लगी थी। वही अबू आजमी वर्षा बंगले में जाकर एकनाथ शिंदे के साथ खाना भी खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे आप वीडियो फुटेज। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था क्या अबू आजमी के साथ? नाम है देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया था अबू आजमी के साथ। मैंने कल ही बयान, जब लोकसभा में आपको अबू आजमी की वजह से वोट मिले थे तो वो तो ले लिया आपने। यार आप अमीश भाई सुनने तैयार नहीं है, कैसे सुनूंगा मैं? बात करेंगे तो कैसे? उस अबू आजमी के लिए वोट मांगते थे आप, तो फिर बोलिए, मैं सुनूंगा। आप बोलिए, मैं सुनूंगा, बड़े धीरज से सुनूंगा, बोलिए। कोई धीरज की बात ही नहीं है। अबू आजमी के समर्थन के साथ आप लोग लोकसभा चुनाव जीते और आज आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो इनको जानते नहीं। हाँ, गठबंधन में लड़े, लेकिन जब गलत बयानबाजी करोगे तो आपका निषेध भी तो करेंगे, आपका धिक्कार भी तो करेंगे। घर में छुप के तो बैठ नहीं रहे, सीना तान कर बात कर रहे हैं ना कि जो औरंगिया की स्तुति करेगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये आनंद दुबे का बयान है कल का, आपके चैनल पर ही चला है, पूरे देश में चला है। तो आप ये नहीं सुनाएंगे, आप ये नहीं दिखाएंगे, एक तरफा बताएंगे। आप तो बोल ही रहे हैं एक तरफा कैसे चल रहा है। जब यही बात ओवैसी कहते हैं तो आप कहते हैं कि ओवैसी संभाजी महाराज के राज में ये औरंगिया की स्तुति कौन कर रहा है? ये कौन है स्तुति करने वाला? ओके ओके ओके। और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है। आसिम वकार, पहले आप नहीं चलाएंगे। आसिम वकार, लेट मी गेट आसिम वकार। बीजेपी की बी टीम है, जब ये कहता हो तो आप नहीं चलाते हैं। ओके आसिम वकार, आसिम वकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? सही हुआ है, गलत हुआ है? कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम भाई साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसाकर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये चरित्र क्या है भाई? आपने कहा कि औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बदल दीजिए। तो फिर औरंगजेब के लिए काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, तो औरंगजेब आपकी जंगे लड़ने वाले औरंगजेब के लिए राजा जयसिंह के नाम पर तो औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था असीम वकार? मैं कह रहा हूं कि राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर क्यों है, उसका नाम बदलिए। हो रही है, राजा जयसिंह पे चर्चा हो रही है। ये हर उस व्यक्ति पे हो रही है जो औरंगजेब से जुड़ा था। तो औरंगजेब से तो 75 हर उस लोग जुड़े व्यक्ति हुए से थे, सब पे चर्चा कर रहे हैं आज क्या? अमीर भाई अब मुझे आने नहीं करिए, नहीं पर इतने कार्यक्रम में मेरी जगह नहीं है। मैं आपसे निवेदन, एक सवाल का निवेदन कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हाँ या ना? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था क्या? और राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसा कर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? तो राजा जयसिंह को क्यों बख्शा जाए? अच्छा, औरंगजेब पर बात करने के लिए आप बच क्यों रहे हैं? बनाया जाए। अच्छा, औरंगजेब पे आप बात करने से बच क्यों रहे हैं? राजा जयसिंह के नाम पे शहर का नाम क्यों हो? औरंगजेब पर बात करने से आप बच क्यों? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। नहीं, मेरे में तो बहुत हिम्मत है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए और बोलिए मेरे साथ। एक सेकंड, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, डेली 7 बजे आके मैं बोलता हूँ और जनता उसको पसंद करती है, उस कार्यक्रम को। मेरा आपसे प्रश्न ये है, औरंगजेब पर जो अबू आजमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? इतना ही बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इतने बेचारे हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। से अबू आसिम आजमी पे नहीं, अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पे मुकदमा हो सकता है और वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं,
तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों अरे को आपका CM विचार क्यों क्या बनाया है? जा रहा है सर? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? मैं अरे आप आपसे अपना पूछ रहा हूं, विचार आपका तो विचार बताइए। क्या है? आप तो ऐसे घबराए पड़े हैं कि आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी मेरा जैसे। मेरा विचार तो रखिए। मेरा आपके विचार- नेता तो मेरा खुद विचार ये औरंगजेब है- को हीरो मानते हैं। आपके नेता ने तो कई बार औरंगजेब की मेरा तारीफ विचार करी। ये है कि आप नहीं, मेरा विचार ये है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए इस तरह की भाषा बताइए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा करिए। गीली नहीं हो रही है तो जरा असीम बोलिए बका, राजा जयसिंह इस तरह पर। की बेहुदी बातें बोलिए मत करा राजा करिए। जयसिंह को बताइए, इस तरह की बेहुदेपन में जयपुर मत का आया नाम बदला करिए। जाए। बोलिए मेरे साथ इस एक तरह बार। के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई ऐरा गैरा कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही, अमीश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूँ। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं इधर। आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं आप इधर। नहीं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप डर क्यों रहे जयसिंह के नाम से? आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप डर आपसे क्यों कौन रहे डरेगा? जयसिंह के नाम पर? आप हैं क्या जो आपसे डरा राजा जाएगा? मानसिंह के नाम पर, आप जयसिंह हैं के क्या नाम जो पर आपसे क्यों डरा डर रहे हैं जाएगा? हु आर यू? कौन है आप जिससे आपसे डरा जाएगा? आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपसे क्यों डरेंगे जी? क्या है आप? आपसे डरेंगे नहीं? आप इस देश के इस देश के तो आप प्रधानमंत्री लीडर से जवाब सवाल पूछ दीजिए। सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप चीज क्या है जी? कमाल की बात है। आप डरे हुए हैं, आप पतलून गीली हो, पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। कहां से आ जाते हैं आप लोग? गली कूचे की बहस हो रही है क्या? दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं आप लोग? तमीज लिहाजा सब भूल चुके हैं। एक नेशनल टेलीविजन पे और किस कार्यक्रम में और किसके सामने बैठे हुए हैं? शेमफुल एक्ट, शर्मनाक बात करी आपने। तमीज का लिहाजा होता है सार्वजनिक तौर पे बात करने के लिए, आप में वो बिल्कुल नहीं है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने AIMIM के प्रवक्ता को सही झाड़ा है। आपके शब्द हैं हु आर यू, चीज क्या है। मैं बताता हूं ना आपको चीज क्या है। जब आप औरंगजेब पे सवाल पूछेंगे तो दर्द क्यों नहीं होगा। औरंगजेब की विचारधारा में जुड़वा भाई, देखिए इनके बॉस कौन, अकबरुद्दीन ओवैसी, किसकी मजार पे खड़े हैं देख रहे हैं अमीश भाई? ये खड़े हैं औरंगजेब की मजार पे, और रजाकारों से इनका रिश्ता है। तो इनके आदर्श कौन है? हमारे तो गुरु तेग बहादुर जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इनके रजाकार जो भारत से गद्दारी कर रहे थे उनके साथ ये खड़े थे। तो ये है कौन? हु इज ही? रजाकारों का खून है इनके अंदर, गद्दारी तो करेंगे ही। अरे आपकी पतलून की बात कर रहे हैं, अपने पजामे को जो 6 इंच ऊंचा कर लिया, जो सलवार ऊपर हो गई तलवार के डर से, उस पर पूछेंगे क्या? एक बार नहीं बोले कि औरंगजेब खराब था, क्रूर शासक था, हिंदुओं के साथ गलत किया। यही इनकी मजबूरी है। दूसरा, जुनैद भाई ने एक बात अच्छी कही, लेकिन फिर उसके बाद वो बदल गए। जुनैद भाई से कहूंगा, अबू आजमी और आप में क्या फर्क है? अबू आजमी सामने से आके खंजर मारते हैं, कहते हैं औरंगजेब महान था, और जुनैद भाई मखमल के दस्ताने पहन के कहते हैं खंजर मार के, लेकिन उसने मंदिर भी तो बनाए थे। अरे 46 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया। काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर, मथुरा का राम कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, और आप यहाँ पे आके कहते लेकिन मंदिर भी तो बनाए थे। जुनैद भाई, मैं आपसे इतना कहूंगा, APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब राइफलमैन बनोगे तो सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक को हीरो मानोगे तो कुचल देगी भारत की जनता। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी को तथ्यों के आधार पर बताता हूं। समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आगरा में मुगल म्यूजियम किसने इनॉग्रेशन किया था? अखिलेश यादव ने किया था। जब योगी आदित्यनाथ जी ने और सेंटर में भाजपा की सरकार ने किताबों को बदला, सही इतिहास पढ़ाया जाए और औरंगजेब का चैप्टर हटाने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? ओके, जवाब लेते हैं। You made your point. तो इसलिए कम से कम इतिहास को जानिए, अपनी पार्टी को जानिए। ये मैं रुक करता हूं। ये औरंगजेब फैन क्लब का क्यों हिस्सा आप लोग बनना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन फराज किदवई, क्यों?
पता नहीं अमीर जी, और अखिलेश ये भाई आपको चुप्पी कब तोड़ेंगे? कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम औरंगजेब के फैन क्लब के मेंबर हैं? साहब, हम फैन क्लब, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के फैन क्लब के मेंबर हैं। नाथूराम गोडसे को महात्मा कहने वाले और नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले इनके सांसद हैं। महात्मा गांधी अनंत कुमार हेगड़े जी लव जिहाद करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद करो। अनंत कुमार हेगड़े जी जो, देखिए अमीर जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, कहिए तो मैं चला जाऊं। अभी मैं आ जाऊंगा व्यक्तिगत तौर पे, फिर इनको तकलीफ होने लगेगी। याद दिला रहा हूं। अनंत कुमार हेगड़े जी ने नाथूराम गोडसे के ऊपर क्या लिखा था सोशल मीडिया पर? बोलिए फराज भाई। हो गया इनका, आप इनको टाइम दे दीजिए। अनंत कुमार हेगड़े जी क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे के लिए और उसके बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अश्वनी कुमार चौबे जी ने रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी जी का फेवरेट भजन उनके कार्यक्रम में बंद करवा दिया गया, इनके मुंह पर ताला लगा रहा। अनिल विज क्या बोलते हैं कि आज खादी की दुर्गति इसलिए हो रही है कि महात्मा गांधी का उनसे नाम जुड़ गया था। तो ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हमको बताएंगे। अंसार रजा, ये देश की सेकुलर पार्टियां जान के तारीफ करती हैं औरंगजेब की, या आपको लगता है कि गलती से हो जाता है? बड़ी मेहरबानी, कम से कम हम आपको याद तो आए। मैं समझा आप भूल गए कि मैं हूं भी आपकी डिबेट में कि नहीं। जी अंसार रजा, देखिए, सेकुलर पार्टियां जो है, ये सेकुलर के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। हम सेकुलर पार्टियां हों, इन सेकुलर पार्टियों ने देश के मुसलमानों को गड्ढे में डाल दिया है। ये सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए सेकुलर हैं, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात बताइए, मैं देश के लोगों से के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी प्राण प्रतिष्ठा में लोगों के कहने के हिसाब से इसलिए नहीं गए कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। अमीश जी, अगर आप अपने भगवान की आराधना करते हैं, अपने भगवान को की पूजा करते हैं, तो क्यों कोई धर्म का आदमी नाराज़ हो जाएगा भाई? आप वोट के लिए आप नहीं गए हो ना, जब आप अपने भगवान के नहीं हो रहे तो मुसलमानों को कैसे रहोगे आप? जवाब ले लेते हैं। ओके फराज भाई, अगर आप फराज भाई देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अपना प्रवक्ता बनाया है। अब अंसार रजा साहब से मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, इन्होंने तो खुले एक्सेप्ट नहीं, अरे गलत बात क्या है? इन्होंने खुलेआम बोला है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कब बोला इन्होंने? तो खुलेआम बोला है ना। बिल्कुल नहीं बोला। और सुनिए, किसने बोला भाई? और सुनिए, ये तो अरे किसने बोला? अरे किदवई साहब, ये तो अरे किदवई से ना। अरे मैं रुको, अरे किदवई साहब रुकिए, क्या झूठ फैला रहे हैं आप? क्या झूठ फैला रहे हैं आप भाई? कब मैंने बोला? अरे आपने खुद टीवी चैनल्स पर कहा है क्या झूठ फैला रहा हूं। और दूसरी बात, और अरे भाई वो मैं नहीं हूं भाई। अमीश जी, अरे वो मैं नहीं हूं किदवई साहब। अच्छा सुनिए, अरे किदवई साहब वो कोई दूसरे हैं। दूसरी बात, अंसार रजा नहीं है भाई। अरे पहले आप इसको क्लियर कीजिए ना। मैं वापस आ रहा हूं इस चर्चा के ऊपर। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इस समय बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे जो कि नेता हैं, उन्होंने अबू आजमी पर हमला बोला है और कहा है कि यह बात बिल्कुल गलत कही है। हमारे देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं होगा। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज देवता समान है। औरंगजेब की प्रशंसा करना उनका अपमान है। जो उन्हें गलत बोलेगा हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं। गौरव भाटिया, आपका इसके ऊपर रिएक्शन? अब तो उद्धव ठाकरे भी बोले हैं। यहां एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसको भी दूर करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, बोलने से क्या होता है, उनके कृत्य देखिए। रजिया फंस गई गुंडों में नहीं, ये खुद ही ऐसा करते हैं। आप याद करिए, वीर सावरकर हम सबके लिए पूजनीय है, हमारे लिए आराध्य है। राहुल गांधी ने क्या बोला था अमीश भाई? राहुल गांधी ने कहा था हम वीर सावरकर नहीं है, माफी वीर नहीं हूं। उसके बाद क्या महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं लड़ा?
आज छत्रपति शिवाजी महाराज की आप अवहेलना करते हैं, आप संभाजी महाराज की अवहेलना करते हैं, और मजबूरी ऐसी है, ये तो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए हिंदुओं का, मराठियों का, वरना कभी उद्धव ठाकरे एक शब्द ना बोलते। और ये जो तस्वीर आपने चलाई हुई है, अबू आजमी उनके साथ खड़े हैं जी और चुनाव साथ लड़े थे। जी 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 बिल्कुल संक्षेप में समय की कमी है। ओके, आनंद दुबे का जवाब जरूरी। आनंद दुबे, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है, शॉल उड़ा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, घर में स्वागत कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार के एक दिग्गज मंत्री का इस्तीफा हो गया, इस पर कोई चर्चा करने तैयार नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि कराड नाम के गुंडे अपराधी ने एक संतोष देशमुख नाम के सरपंच की निर्मम हत्या कर दी, पूरे देश में फोटो वायरल हो रहा है, लोग गुस्से में हैं, इस पर कोई गौरव भाटिया चर्चा नहीं करेंगे। गौरव भाटिया अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं और महाराष्ट्र की जो जनता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। इस्तीफा हुआ ना, आज 9 दिसंबर के विषय को 4 मार्च 2025 में इस्तीफे तक लाया ना विपक्ष की ताकत ने, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं? कभी अबू आजमी का सम्मान अबू आजमी को आगे अबू आजमी कर रहे हैं हमारे देवताओं का अपमान, कभी सम्मान और कभी अपमान। आनंद दुबे जी, नहीं, कुंभ महाकुंभ में गए। मैं जब चीख के कह रहा हूं कि जो औरंगिया की स्तुति करेगा उसको पाकिस्तान भेज दो, तब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे नेता जब उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको जो सुनाई दे रहा है वो अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, हो सकता है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल आप बोल पा रहे हैं, 10 बार नहीं 1000 बार दिखा पा रहे हैं। अबू आजमी का सम्मान किस तरह से हो रहा था, लेकिन देखिए ये वक्त बाबा, ये हुमायूं, ये वक्त का पहिया है। ओके अंसार रजा होंगे किसी के लिए राजा। ये सेकुलर पॉलिटिक्स का यही एक रंग है, पहले गुलदस्ता दो और अब बोलो गलत हो रहा है। अंसार रजा, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, किदवई साहब ने जो आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैंने खुल करके कहा है कि बीजेपी को वोट दिया। किदवई साहब को चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं, मैं उनसे माफ़ी के लिए तो नहीं कहूँगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन इस बात को क्लियर कर दें कि वो अंसार रजा नहीं, कोई दूसरा आदमी है जिसने बीजेपी को वोट देकर के टीवी में बयान दिया। ये बात क्लियर कर दीजिए, ये किदवई साहब को क्लियर कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए। दूसरी चीज़, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेकुलर पार्टियों ने ये अपने हिसाब से राजनीति करती हैं, कब हमें कहां जाना है, बाद में माफी मांग लेना है, उसी को बुरा कह देना, उसी को भला कह देना है। कल तक राहुल गांधी की गलबैयां कर रहे थे अखिलेश यादव, यहां आकर के दुनिया भर के जो दिल्ली के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके गले में हाथ डाल करके यहां चुनाव प्रचार कर रहे थे दिल्ली सरकार में, आखिर मुंह की खानी पड़ी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं ये मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है। फराज भाई 5 सेकंड। अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है, इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को। देखिए अमीर जी माजरत, ये वो मौलाना साहब नहीं थे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। खैर, जहां तक रही बात हमारी लड़ाई की, देखिए इस देश में अगर अमीर जी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन है ये औरंगजेब पे भी दूर करिए। औरंगजेब देश का दुश्मन था, इससे भला मत मानिए, और कोई अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहता। याद रखिए, आप भी अपने घर में औरंगजेब नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद औरंगजेब निकले। करके अगर बोलेंगे तो बोलेंगे खुदा का वास्ता ऐसा पाप मत करिए कि मेरे घर की औलाद औरंगजेब निकल आए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार।